गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन 9th को टेकअप करेंगे। लेक्चर 31 आज का रियान है। आइए क्वेश्चन को मैंने लिख रखा है, ये क्वेश्चन का पार्ट है, बुक में आपके दे रखा है इस फिगर को। ये फिगर 6.39 है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कुछ थोड़ा सा इसमें एक वर्ड का खेल है। आइए क्वेश्चन सेड इन फिगर 6.39, यही फिगर है, ABC एंड AMP आर द टू राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल ऑलरेडी बोल रखा है। राइट ट्रायंगल का कैरेक्टर क्या है? 90 डिग्री का होता है। अब आपको पहचानना है कि राइट ट्रायंगल कौन है, हालांकि क्वेश्चन में भी दे रखा है। क्वेश्चन को कई बार पढ़ेंगे। ABC एंड AMP आर राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल एट B एंड राइट ट्रायंगल M रिस्पेक्टिवली। एम और बी पे राइट ट्रायंगल है। किस पे है? एम और बी पे। ये किस पे है? बी, यानी कि ये राइट ट्रायंगल हो गया तो 90 डिग्री का होगा, और ये एम राइट ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री का हो गया। करेक्ट? ठीक है, ये करेक्ट है। फिर से क्वेश्चन को जरा बैक में ले आते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड AMP टू राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल होगा, टू राइट ट्रायंगल होगा। एट B एंड M, एक B पे राइट ट्रायंगल है, एक M पे राइट ट्रायंगल रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ट्रायंगल ABC एंड AMP सिमिलर। ऐसे बताओ, मैंने ABC और MP लिखा है, दो ट्रायंगल है, ऐसे भी चेक कर लेते हैं। पहला A के इक्वल होता है और B M के और C P के। A किसके है? A के। अभी थोड़ी देर बाद B किसके है? M के। देखो B और M आपस में बराबर है, ऐसे भी चेक कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में। दूसरी चीज, जो सेंटर का होता है बच्चा ना B, ये एंगल को बिलोंग करता है, अगर कहीं ऐसे लिखा हो। और ये ट्रायंगल अगर कह रहा है तो इसमें सेंटर M है, M ही क्या होगा? एंगल होगा। ऐसे भी देख लो, है ना। चलिए, ये बार बार आपके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं डेप्थ में लेके चलता हूँ। एक वर्ड पे जरा ध्यान दो। ABC एंड MP आर द राइट ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट B। ये पास्ट टेंस अंग्रेजी का, यानी एंगल मतलब एंगल कौन बन रहा है? B बन रहा है और M बन रहा है, एंगल्ड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या गिवन नहीं है लिखते हैं। एक पैटर्न पे मैं इस पूरे चैप्टर को लेके चल रहा हूँ। पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या क्या? दो चीज़ है, क्वेश्चन से ही उतार देंगे। ABC एंड MP आर राइट ट्रायंगल, एक गिवन है। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP आर टू राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, ये दो राइट ट्रायंगल्स है, एक तो गिवन है। और क्या गिवन है? राइट एंगल एट B एंड M। राइट एंगल कौन होगा? एंगल M होगा और B होगा, तो A भी लिखेंगे, A भी गिवन है। राइट एंगल्ड एट B एंड M रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? फर्स्ट, इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट ये है, सेकंड है। पहले फर्स्ट को करेंगे। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा? वो हमें एक्टिविटी करनी है यहाँ पे। ठीक है, जो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं बेटा? दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? मैं कह दूं, इसी में से निकाल दूं ट्रायंगल को। आपका एक ट्रायंगल है ये ये M हो गया, ये A हो गया और P हो गया। देखो ये निकाल दिया मैंने। एक कौन सा ट्रायंगल है? ABC। चलो, एक ABC राइट ट्रायंगल है, तो ये B हो गया, ये A हो गया, और ये A है और B ये C है। ये दो है, इसमें से मैंने निकाल दिया। AMP और ABC, ये है। ठीक, एंगल ये है। ये दोनों सिमिलर कब होंगे? सिमिलरिटी के लिए मैंने क्राइटेरिया बताया था कि सिमिलर होने के लिए, किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि इनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल, ये किसी न किसी के इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग हो, ये किसी न किसी के करस्पॉन्डिंग हो, ये इसमें किसी के किसी करस्पॉन्डिंग हो, और प्लस दूसरी क्या होती है? इनकी साइड्स, जो करस्पॉन्डिंग एंगल है, जो पहले ट्रायंगल का कोई साइड्स दूसरे ट्रायंगल के किसी न किसी साइड के इक्वल यानी करस्पॉन्डिंग हो, ये किसी के करस्पॉन्डिंग हो, ये किसी के करस्पॉन्डिंग हो, तो जो जिसके करस्पॉन्डिंग है उसकी रेशियो हमेशा इक्वल आएगी। यानी कि एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स, दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल हो आपस में, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे। लेकिन
ये तो हमने 10th में पढ़ा था। 9th में हमने कुछ और चीज़ पढ़ाई थी, इसके कुछ रूल्स हैं। देखो 3 कंडीशन एंगल में और 3 साइड्स में, 6 स्टेप बार बार नहीं करना है। इसका मैंने एक कार्ड बताया था आपको, 9th में पढ़ाया था। ऐसा भी अगर हो जाए, क्या हो जाए, ऐसा भी हो जाए कि पहला क्या था कि 2 ट्रायंगल है ना, इसमें साइड साइड साइड, एक ट्रायंगल का साइड साइड मतलब इसका साइड दूसरे ट्रायंगल के किसी साइड की रेशियो, एक और साइड दूसरे की साइड की रेशियो, और तीसरा इसमें साइड किसी की रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाए, करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी हो जाए, तो मेजर करके देखना उनके एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर रेशियो 2 कंडीशन मैंने बताया, एक भी पूरा हो जाए तो दूसरा अपने आप मेजर करेंगे तो हो जाएगा। दूसरा क्या मैंने बताया था, सिमिलरिटी के लिए रूल्स है, ये क्राइटेरिया है, ठीक ना, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। क्या कि अगर ऐसा भी कहीं मिल जाए साइड एंगल साइड, अगर ये एंगल है, इसको बनाने वाली कौन सी साइड है, ये और ये, इसमें कौन सा एंगल है, ये है, इसको बनाने वाली साइड्स ये और ये है, तो इस एंगल को बनाने वाली कोई साइड्स इस एंगल के बनाने वाली किसी साइड्स के करस्पॉन्डिंग हो और दूसरी साइड किसी दूसरी साइड की करस्पॉन्डिंग हो, उनकी आपस की रेशियो निकाल लेंगे अगर इक्वल हो जाए। ये कब हो, जब ये एंगल बराबर हो। ये 90 जरूरी नहीं है, ये 40 भी हो सकता है, ये भी 40, यानी 2 एंगल बराबर हो और इन एंगल की 2 साइड्स, इस एंगल की 2 साइड्स, इनमें आपस में करस्पॉन्डिंग रेशियो भी बराबर हो जाए तो कहेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से भी दोनों सिमिलर होंगे। तीसरा मैंने एक और बताया था बड़ी फैंटास्टिक, ए और ट्रिपल ए, 2 ट्रायंगल में एंगल ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं, 3, ट्रायंगल में 3। हम पहले 2 की बात करेंगे। क्या बेटा, मान लो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल दिया हो और ये तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के किसी न किसी एंगल के इक्वल हो जाए तो दोनों सिमिलर होंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी हो जाए कि छोड़ो 2 एंगल, ये 90 दोनों बराबर है ना, मान लो ए एंगल 40 हो गया और कोई ए एंगल 40 हो गया, इसके 2 एंगल इसके 2 एंगल के बराबर हो जाए तो एक चीज़ करके देखना, तीसरा फाइंड करना, 180 में से इन दोनों को माइनस कर दोगे, इस 180 में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, जो ये तीसरा आएगा ना ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि सिर्फ 2 एंगल किसी ट्रायंगल के 2 एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल के बराबर हो जाए तो तीसरे निकालने की जरूरत नहीं है, गारंटी है कि तीसरा दोनों फाइंड करोगे 180 में से माइनस करके तो बराबर आएंगे। क्यों इतना हम माथापच्ची करें, 180 में से दोनों घटाएं, जब 2 सही है कि 2 इसके एंगल इसके 2 एंगल के बराबर हो जाए, करस्पॉन्डिंग हो जाए, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो ये भी मैंने बताया था, अगर ऐसा हो जाए तो ये आपस में सिमिलर होंगे। तो 3 में से ये क्राइटेरिया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया का रूल्स हैं, तो तीनों में से कौन एप्लीकेबल होगा, कैसे यूज करेंगे, ये बात सोचने वाली है। ठीक है, चलिए मैं मिटाता हूँ, कैसे यूज करेंगे। आइए, क्या इस पे साइड रूल लगेगा? साइड कब लगेगा? इसकी साइड इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो बराबर हो जाए। तो साइड का मेजरमेंट होता है ना, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दिया है, नहीं दिया है ना, तो इसमें कोई साइड का मेजरमेंट ना, तो इसमें ये मेरे लिए बेकार है इस क्वेश्चन के लिए। फिर साइड एंगल साइड, तो एंगल तो मान लो ठीक है दिया है, ये 40 मैं हटा दूँ, 40 हटा दूँ, एंगल तो 2 दिए हैं 90, लेकिन साइड नहीं दिए हैं, ये भी मेरे लिए बेकार है। इस पे आते हैं, एंगल इस ट्रायंगल में, इसी में से मैंने कट के निकाला ना, इसी में से काट के इसको निकाला, ये 2 एंगल, इस ट्रायंगल के ये एंगल, इस ट्रायंगल के ये एंगल, यानी कि एक इसमें दिया है और एक इसमें दिया है, एक और मिल जाए तो एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे एक मिलेगा ये सोचने की बात है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ। आइए, मेरे पास कितने ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल है ABC, A, B और C, मैं इसको ऐसे कर दूं, समझना आसान रहेगा, ABC, ठीक। दूसरा ट्रायंगल है AMP, ठीक, तो मैं इनको ऐसे रेड से कर दूं। अब समझ में आया 2 ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। ठीक है, चलिए हमें एक एंगल पता है 90 और एक दूसरे में, इसमें इस ट्रायंगल को जरा ध्यान दो, एक एंगल पता है, इस ट्रायंगल को ध्यान दो, एक एंगल पता है, एक मुझे फाइंड करना है। जरा एक वर्ड बोलूँगा, ध्यान देना, मैं स्पीड से ही बोलूँगा, उसी में पकड़ में आएगा। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्या AMP एक ट्रायंगल, AMP एक ट्रायंगल, AMP ABC, दोनों में A आया,
दोनों ट्रायंगल में ए आया, इसका मतलब कि इस ट्रायंगल में भी एक वही है एंगल ए, और इसमें भी अगर मैं कर रहा हूं तो एक कॉमन आ रहा है। मतलब ये निकला कि बेटा ये जो एंगल है, ये एंगल है AMP में भी है और ABC में भी है। ठीक, कोई दिक्कत? तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, अब प्रूफ कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल जिस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है उसी को लेके चलते हैं सॉल्यूशन में। ट्रायंगल ABC आसान रहेगा, ट्रायंगल AMP उसी को लेके चलेंगे, इजी रहेगा। एक और देखो बेटा, A के बराबर और B M, ये बीच वाला ही एंगल होता है ना, तो देखो AB और AM, तो अगर ऐसे देखो A किसके इक्वल है? A के, और B किसके है? M के। A किसका है? A के, क्योंकि दोनों में A है तो A पे आ रहा है, सेंटर में B है तो दूसरे ट्रायंगल में M करस्पॉन्डिंग होंगे, दूसरे में B और M करस्पॉन्डिंग। देखो B और M करस्पॉन्डिंग मतलब इक्वल, तो इस ट्रायंगल में B और इस ट्रायंगल में M, ये दोनों करस्पॉन्डिंग है, और C P के बराबर हो जाएंगे, तीसरा ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो C और P अपने आप करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। चलिए, ये बात समझाने की थी, बार बार समझाता हूँ। टर्निंग पॉइंट में कोई कंफ्यूजन लेके नहीं चलना, मैं कंफ्यूज नहीं हूँ तो मेरे बच्चे कैसे कंफ्यूज हो सकते हैं। आइए, एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिखूँगा कुछ कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं कंसेप्ट में अभी बताया था। मैं लिखूँगा एंगल CAB, मैं लिख दूँगा एंगल CAB इक्वल है, CAB इक्वल है MAP के, एंगल MAP के। कुछ आश्चर्य हुआ? मैंने लिखा CAB, CA, बीच में A है ना, तो एंगल किसको मानेंगे? A को, इसमें एंगल A को, यही तो बताया था जल्दी में, AMP ABC, AMP ABC, A दोनों में आ रहा है, तो इस ट्रायंगल में भी A कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी A कॉमन है, ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। तो मैं लिखूं, अब पूछोगे कि सर CAB क्यों लिखा है, BAC क्यों नहीं लिखा? अरे लिख दो यार, एंगल BAC, बस ध्यान रखना कि A ही एंगल है तो A सेंटर में रहेगा। सर MAP लिखे हो, PAM क्यों नहीं लिखे? मैंने कहा कि लो शौक पूरा कर लो, ये दोनों ही सही है, लेकिन ऐसे कर दोगे BCA, एंगल BCA इक्वल टू एंगल PMA, तो ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि सेंटर वाला एंगल होता है, C एंगल है BCA में C मैंने तो कॉमन माना ही नहीं था, मैं तो A, इसलिए गलत। बीच वाला एंगल M हो गया, ये एंगल M हो गया, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए जो एंगल कॉमन हो, जो एंगल बने वो सेंटर में रहता है। ये सही है, ये सही है, दोनों में कोई लिख लो, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। चलिए, ये बात आई, ये मैंने कहाँ से लिया? ज्योमेट्री में जो कुछ भी लिखते हो उसका लॉजिक, उसका रीजन नहीं देंगे तो एग्जामिनर हैव राइट टू डिडक्ट और मार्क्स, डिडक्ट योर मार्क्स। ये कौन से एंगल थे? कॉमन एंगल, दोनों में ये A एंगल थे, तो मैं ब्रैकेट में लिखूंगा कॉमन एंगल, कॉमन एंगल, राइट। चलिए, एक कॉमन एंगल लिखा, अब आसान हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इतना नहीं लिखना है तो ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ समझाने के, एंगल A इक्वल टू एंगल A भी लिख सकते हो। ठीक, मैं तो हर रूट को बताता हूँ कि कंफ्यूज एग्जाम में नहीं होना है। मैं एंगल ABC लिखूंगा, मैं लिखूंगा एंगल ABC और इक्वल टू ABC और इक्वल टू AMP, ये तो गिवन ही है, राइट एंगल, एंगल ABC लिखा, AMP लिख दूं, AMP लिख दूं, या मैं एंगल B इक्वल टू एंगल M लिख दूं, क्या फ़र्क पड़ता? B वाला ही एंगल होता है, ABC में कौन सा है? ये एंगल है, B बिलोंग कर रहा है, तभी तो लिखा है एंगल्ड एट B, यानी जो एंगल राइट एंगल बन रहा है वो B पे बन रहा है और किसी पे नहीं बन रहा है, और इसको बीच वाला ही एंगल होता है, एंगल्ड एट M रिस्पेक्टिवली, M पे एंगल बना, चाहे ऐसे मैं लिखूं चाहे ऐसे लिखूं, बात बराबर। एग्जाम में क्या करना है? एग्जाम में दोनों नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए, एग्जाम में A भी लिख दोगे चलेगा, या इसको नहीं लिखोगे, ये लिखोगे तो भी चलेगा। अब ये जो एंगल आए हैं, इस एंगल में लिखेंगे ये कौन सा है? 90 डिग्री ईच, ये क्वेश्चन ही दे रखा है, राइट एंगल अंडरस्टूड है, राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट वही जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि दो ट्रायंगल में सिमिलरिटी होने के लिए क्या क्राइटेरिया होती है? इन्हें टू ट्रायंगल, कौन से? ये और ये, टू ट्रायंगल्स, टू एंगल ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू
टू एंगल ऑफ अनदर एंगल, देन बोथ ट्रायंगल विल बी सिमिलर। किस क्राइटेरिया से? ए क्राइटेरिया से, एंगल एंगल। हिंदी में दो ट्रायंगल में किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के बराबर हो जाए या करस्पॉन्डिंग हो जाए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ इस लॉजिक के बेसिस पे दो एंगल देखो बराबर हो गए। इसमें भी मुझे दो एंगल मिल गया। कौन सा एंगल? इस ट्रायंगल में एक ये और ये कॉमन है, और इसमें कौन से मिल गए? ये और ये दोनों मिल गए हमें। तो ऐसा मिल गया तो मैं लिख सकता हूँ कि देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। और ब्रैकेट में लिखोगे कैसे? हिंट लिखोगे कि बाई ए एंगल एंगल किसी ट्रायंगल के दो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन, है ना, क्राइटेरियन, ठीक है। इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्या हो गया? हैंस प्रूव्ड। ये तो पहला पार्ट प्रूव्ड हो गया। कौन सा पार्ट? ये। अब प्रूव करना है ये जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें इसको मैंने बोल रखा था कि दो ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में दो एंगल या तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाए, दोनों सिमिलर हो जाए, और या तो ये हो जाए या दोनों ट्रायंगल के दो साइड्स, दोनों ट्रायंगल के इस ट्रायंगल के दो साइड्स इस ट्रायंगल के दो साइड की रेशियो इक्वल हो जाए तो भी दोनों सिमिलर है। वही तो पूछा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक कन्फ्यूजन मेरे बच्चों को होती है, बहुत दूर करूँगा, थोड़ा सा लेंदी क्लास हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन हमेशा के लिए आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है? सेकेंड पार्ट कैसे प्रेजेंटेशन दें? सेकेंड पार्ट में भी हमें उसी की ज़रूरत पड़ेगी कि सिमिलर है, कोई ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी बराबर होती है। तो फिर क्या सिमिलरिटी प्रूफ करना पड़ेगा? नहीं। एक बार तो हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो लिखेंगे एज एबव। ये हिंट करना जरूरी है। क्या लिखेंगे? एज एबव। तो या वी हैव, या ऐसे लिखेंगे वी हैव क्या हमने अभी क्या? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी सिमिलर है। वी हैव एंड नहीं, सिमिलर ना, सिमिलर। ये कैसे लिखेंगे? प्रूव्ड एबव, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक ही में है ना, तो एबव। अभी हमने क्या प्रूव किया था? कहाँ गया? ये प्रूव्ड एबव। तो एक कंडीशन तो पहले हमें प्रूव किया हमने, वहाँ से लिया कि दोनों सिमिलर है, प्रूव्ड एबव। तो इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर देन रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग पार्ट विल इक्वल। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, इफ टू ट्रायंगल्स लिखूंगा मैं ऐसे, आप पूरा लिखेंगे ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन their corresponding ratio, then their corresponding ratio of sides are equal या will equal। यहाँ लिख दिया आपने, बस इसी से हो गया। तो सीधे सीधे लिख देंगे क्या? जब ये ट्रायंगल सिमिलर है दोनों तो इनकी करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में इक्वल होगी। अब आपको करना है ये देखना है कि करस्पॉन्डिंग ये है कि नहीं है। तो सी ए की करस्पॉन्डिंग पी ए है। आप देखिए सी ए, ये सी ए है, इसकी करस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में ए बी सी में सी ए, तो ए एम पी में कौन सा? पी ए, ए पी या पी ए, एक करस्पॉन्डिंग है। दूसरे फिर बी सी कहाँ है? ये बी सी, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है? इसके करस्पॉन्डिंग कौन सी है? एम पी। ये फिगर से पता नहीं चलेगा। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ कैसे पता करोगे, दिमाग में बैठा लीजिए। हालांकि वहाँ पता करने की जरूरत नहीं है, जब दे दिया आपने कि वी हैव ए बी सी सिमिलर टू ए एम पी प्रूव्ड एज एबव, देन टू साइड्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग रेशियो इज इक्वल, हैंस प्रूव्ड लिख करके आप लिख सकते हो। देयरफॉर यहाँ पे लिख देंगे, देयरफॉर सीधे यही लिख दो, सी ए ऑटोमेटिकली होना ही होना है। दो सिमिलर हो गए तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी इक्वल होगी। पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी हो गया ना। लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। दूसरा भी पार्ट प्रूव्ड हो गया। लेकिन टर्निंग पॉइंट में मेरी आत्मा, मेरी सोल, ये मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता कि मैं बच्चों को यहीं तक छोड़ूं। मैं पूछूं कि ये कैसे पता चलेगा कि ये क्वेश्चन गलत लिखा है सही, कैसे ये और ये करस्पॉन्डिंग है, कैसे ये और ये करस्पॉन्डिंग है दोनों ट्रायंगल की। मैं बताता हूँ कैसे करस्पॉन्डिंग है, ठीक।
जरा आ जाओ। अब जो बताऊंगा आपका रफ है समझने के लिए, आपके आंसर हो गए, दोनों के आंसर हो गए, आगे जाने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों को मज़ा लेना है मैथमेटिक्स की ज्योमेट्री से, वो बच्चे मेरे साथ एंजॉय करें। चलिए, आपको क्या मिला बेटा? मिला था ट्रायंगल ए इक्वल टू ट्रायंगल ए, था ना कॉमन। देखो ट्रायंगल ए को कौन सी साइड मिलकर बना रही है? दो ट्रायंगल है, ए है, इसमें भी ए है, तो मैंने पहले इसका लिखा ए और फिर इसका लिखा ए। इसको सेम बराबर है, लेकिन हमने दोनों ट्रायंगल के लिए अलग अलग लिखा है। कोई ए उठा लो, कोई ए। अगर ये ए एम, जैसे मैं कहूँ ये ले लूँ, ये मान लिया कि मैंने इस ट्रायंगल का ये लिया और इस ट्रायंगल का मैंने ए यहाँ लिया, इसको कौन से मिलकर साइड बनाएगी? ए को ए एम, तो यहाँ लिखेंगे एम साइड मिलकर बना रही है। और कौन से बना रही है? ए और बी। बड़े ध्यान समझना। अब इस ट्रायंगल में भी ए कॉमन है, तो इस ट्रायंगल में कौन साइड मिलकर के ए बना रही है? इस ट्रायंगल पे जरा ध्यान दीजिए, ये साइड और ये पूरा ये साइड और ये साइड मिलकर बना रही है। तो मैं ए सी और ए पी लिखूँ, इस ट्रायंगल में ये साइड मिलकर ए बना रही है और ये मिला रही है पूरा पी, तो ए सी और इसको मिला के बनाई ए पी। करेक्ट। अब देखिए एम को लीजिए और ए और इक्वल ए है और बी और एम आपस में इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू ए एम। एंगल बी को कौन सी साइड मिलकर बना रही है? एंगल बी को कौन सा बना रही है? देख के बताओ। एंगल बी को बना रही है किसमें? किसमें? एंगल बी को बना रही है, एंगल बी को कौन साइड बना रही है? देख के बना रही है। एंगल बी और एंगल एम आपस में करस्पॉन्डिंग है, तो एंगल बी को बी सी और बी ए मिलकर बना रही है। एंगल बी, इस एंगल बी सी और बी ए। ये कैसे मुझे पता चला बी सी बी ए? अरे भाई दो ट्रायंगल है, किसी एक को लोगे तो ये बी सी किस में आ रही है? ये एंगल बी, हमने इस ट्रायंगल को लिया एंगल बी, ये बी किसको बिलोंग करता है? इसको। बी पे ही तो राइट एंगल है ना, हाँ, तो बी को ये साइड मिलकर बनाई, ये साइड बनाने के लिए। एम कौन सा है? ये एम ये है, एम को ये साइड मिलकर बनाई, यानी कि दो साइड ए एम बनाई और ए एम पी है ना, हाँ, तो ए पी बनाई, ए पी बनाई। ध्यान दीजिए क्या बनाई? एम को कौन बनाई? ए एम ए या एम पी, या चाहो तो इसको लिख दो एम पी या एम ए, ऐसे भी खेलो मैथ से। एम को क्या बनाई? एम पी और एम ए, ऐसे भी लिख दिया, कोई गलती नहीं हुई। एक सीक्वेंस में चलना है। अब देखो एंगल सी और एंगल पी, अब बचा कौन? ए बी बराबर हो गए, ए बी बराबर हो गए आपस में, तो अब कौन से एंगल बचे? पी और एम बचे। तो ट्रायंगल पे जो दो एंगल इक्वल, तीसरा अपने आप एंगल होंगे, तो तीसरा ए और ए बचा, ये दोनों ऑटोमेटिकली आपस में बराबर होंगे। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल पी। एंगल सी को कौन कौन से मिलके बना है बेटा? ये किससे मिलके बना है? जरा ध्यान दीजिए, ये इसमें है, ठीक है ना, इसके लिए। एंगल सी किससे बना है? सी बी और सी ए से। किससे बना है? सी बी और सी ए से। और एंगल पी किस साइड से मिलकर बना है? किस साइड से बना है? एम पी और ए पी से, एम पी और ए पी से। ठीक है, आ जाओ, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन होगी? देखो ऊपर वाली करस्पॉन्डिंग इसके, तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ, इसके लिए लिखता हूँ। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, यानी करस्पॉन्डिंग साइड तो मुझे पहले पता करना है, तो पहले पता कर लिया। अच्छा ये है, ये इससे मिलके बना है, ये इससे मिलके, तो इसके करस्पॉन्डिंग ऊपर वाले के ऊपर वाले, यानी कि ए एम करस्पॉन्डिंग हो गए ए सी के, और ये करस्पॉन्डिंग हो गए ए बी के, ए बी और ए पी के। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इनके लिए आ जाओ, इनके लिए क्या होगी बेटा? ये B और M, देखो B और M था ना, तो करस्पॉन्डिंग पता नहीं चलेगा। एक और टेक्निक बताऊंगा करस्पॉन्डिंग में, BC और MP, ये BC का करस्पॉन्डिंग ये, तो BC MP ये आपस में बराबर हो किसे? BA और MA के, BA और MA डिग्री। और इसमें ऐसे ही CB इसके करस्पॉन्डिंग, CB किसके करस्पॉन्डिंग है? इनकी रेशियो निकाल लेते हैं MP, और CA किसके करस्पॉन्डिंग है? CA किसके करस्पॉन्डिंग है? AP की। इनकी रेशियो मैंने निकाल लिया। आपके क्वेश्चन में जो दिया है, ये 3 पार्ट बन सकते हैं क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन कौन सा पूछा है? CA अपन PA, तो ये और ये बात एक ही है। मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ R CA इक्वल टू पी ए या ए पी, बात एक ही है। और इसको इधर क्या, इसको इधर क्या फ़र्क पड़ता? सी बी अपन एम पी।
यही आपसे पूछा था। तो इस क्वेश्चन में 3 चीज़ आपसे तो एक पूछा है ना, करस्पॉन्डिंग रेशियो, 3 एंगल है तो 3 साइड है ना, तो 3 साइड का 3 रेशियो बनेगी ना, 1 2 3। तो मैंने कहा कि आपसे क्या पूछा है, CA अपन PA, CA अपन AP या PA बराबर ही बात एक ही है, इक्वल टू CB या BC लिखूँ बात एक ही है, ये अपन MP। तो आपका ये आंसर है। तो कैसे करस्पॉन्डिंग बनी, मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। हर बुक में हर टीचर यही सीधे उठा के कहते हैं कि ये अगर सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग रेशियो जो पूछा वो भी सिमिलर हो गया। नंबर लेने के लिए तो ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए कैसे रेशियो किसकी करस्पॉन्डिंग कौन है कैसे पता चलेगा, एक ये तरीका है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आंसर में ये भी पूछ सकता है दिस अपन दिस, तो ऐसे आएगा, दिस अपन दिस भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये आएगा। चलिए एक मैं सीधी बात बताता हूँ। एक तो ये तरीका हो गया, बोर मत होना बच्चों, यही आपका लाइफ में काम आएगा, ये सब तो चलता रहेगा। अब पूछोगे कि सर CA के ही करस्पॉन्डिंग PA कैसे होगा, ये जवाब आपके क्वेश्चन में ही है। ये जवाब CA के करस्पॉन्डिंग PA कैसे होगा ये आपके क्वेश्चन में ही है। ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाइए, मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, एंगल ABC ये इक्वल है ना, एंगल AMP ये तो दिया है ना राइट एंगल, ये BB का कंपेयर बनाइए। AB के करस्पॉन्डिंग AM होता है, ठीक ना, AB के करस्पॉन्डिंग AM होता है, और BC के करस्पॉन्डिंग MP, BC के MP करस्पॉन्डिंग होती है। अब तीसरी क्या बचा, AB BC हो गया। अब यहाँ से उड़ा के AC के करस्पॉन्डिंग कौन से होगा, MP या AP, AP या PA, ठीक ना, PA भी लिख सकते हो, ये C है। आप देखो ना, ये करस्पॉन्डिंग तीनों है, सारे आपस में इक्वल होंगे, AB आपस में इक्वल, AB आपस में इक्वल। आपको क्या चाहिए, CA अपन PA, तो CA को AC लिखूं चाहे CA, इसको मैं लिख सकता हूं AC, और PA तो यहाँ पर मैंने PA लिखा। आपको ये चाहिए, जब ये तीनों आपस में बराबर हैं तो CA अपन PA और BC अपन MP ये भी बराबर होंगे। नहीं समझ में आई, फिर से थोड़ा और अच्छे से मैंने कहा, फिर से ये कंसेप्ट बहुत है, ज़रूरी समझना। आपको डाउट हो जाए कि पेयर कैसे बनाऊं मैं, किसके करस्पॉन्डिंग कैसे, मैंने जो दूसरा बताया वैसे, तो शॉर्टकट ऐसे, AB AM, तो AB और AM करस्पॉन्डिंग है, इक्वल हो जाएगी। यहाँ पेयर बनाइए BC 2 का और फिर MP, तो BC अपन MP के, और 3 साइड है तो 3 रेशियो बनेगी ना, एक AB और BC लिया तो एक ये बच गया AC, ये इक्वल हो जाए AC और फिर ये MP, जो पहला और थर्ड, तो AC और क्या होगा AP, ठीक है ना। ये तीनों आपस में बराबर हो जाएगी, ये सब बराबर है आपस में, ये इसके आपस में। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए CA अपन PA ना, यही क्वेश्चन पूछा है ना, बताओ। तो देखो प्रूफ हो गई, CA अपन PA, बेटा CA ये AC है, इसको CA लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं, इसको CA लिख सकते हैं, और PA AP को PA भी लिख सकते हैं, PA चाहे AP बात एक लाइन है, ये P और A है, मैं PA से पढ़ूँ चाहे AP से पढ़ूँ वही लाइन पढ़ रहा हूँ ना, तो PA। यहाँ आइए, और क्या चाहिए, BC और MP, ये BC MP तो एज इट इज है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, और ये AB अपन AM ऐसे लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि यही दो आपस में इक्वल पूछ रहा है। देखो ये है, तो कैसे करस्पॉन्डिंग साइड्स को डिटरमिन करें, ये तरीका 2 मैंने बताया, ये शॉर्टकट है और दूसरा डेप्थ में ब्रेन वॉश करने वाला, ठीक है बेटा। तो हैंस प्रूफ आपका आंसर यहीं पे है, ये कैसे आया इन 2 मेथड को। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। अगर कोई मेरे लेक्चर में कमी हो और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं वेलकम करूँगा और इम्प्रूव करके अच्छा लेक्चर आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। थैंक यू वेरी मच। डेली मैं एक अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है, और ध्यान रहे बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी इन द इंटरेस्ट ऑफ योर एंड आवर नेशन। योर लिटिल सेविंग may be useful to needy and mind it. Theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.